चलिए आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब होता है हिंदी में ऐकिक नियम, यानी कि किसी भी चीज का जब हम वैल्यू पता करते हैं, किसी का जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और किसी उसी सामान को हम बेचते हैं, तो ये जिस सामान को हम 5 रुपीज में खरीदते हैं, अगर हम 6 रुपीज में बेचते हैं तो उसमें हमें को 1 रुपया का प्रॉफिट होता है। और उसी प्रकार अगर हम 6 रुपीज में खरीदते हैं और उसे सेल करते हैं 5 रुपीज में, तो उसमें 1 रुपीज का लॉस होता है। तो पिछली बार हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन को किस प्रकार यूनिटरी मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो यूनिटरी मेथड यानी कि ऐकिक नियम, यानी सबसे पहले हम इसमें पता करते हैं कि एक की वैल्यू क्या है। जैसे हमने जब हम दुकान जाते हैं या फिर हम कॉपी खरीदने गए, पेन खरीदने गए, तो हम पता करते हैं कि 1 की वैल्यू क्या है। वो ए 1 रुपीज, 1 कॉपी हमें कितने रुपीज में मिल रहा है। अगर हमें 20 कॉपीज खरीदने हैं या 5 कॉपीज खरीदने हैं, तो उसकी वैल्यू कितना होगी। बाय द वे आप मार्केट गए हैं और 100 रुपया लेके गए हैं, मैं गई मार्केट और 100 रुपया मेरे हाथ में है, और मुझे एक कॉपी मुझे 5 कॉपीज खरीदनी है। मुझे कितनी खरीदनी है, 5 कॉपीज, और 1 की वैल्यू है 20 रुपीज। 1 की वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज। अब 1 की वैल्यू को 20 रुपीज है और मुझे 5 कॉपी खरीदनी है, तो हम उसका उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि हमारे पास जितने टोटल प्राइस हैं, जितने टोटल रुपीज हैं, उतने में हमारे 4 कॉपीज या 5 कॉपीज आ जाएंगे क्या, और कितनी कॉपीज आएंगे। अगर 1 कॉपी की वैल्यू 20 रुपीज है, तो हमारे पास टोटल 100 रुपीज हैं, और 100 रुपीज में कितनी कॉपी खरीदेंगे। तो इसका पता करने के लिए हमको यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ता है। यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ता है, और इसके अलावे हम इसको डेली यूज में भी यूज करते हैं। डेली यूज में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा चाय बनाता है या फिर ग्लास ग्लास में पानी पीता है, ठीक है। तो एक आदमी 1 गिलास पानी पीता है, तो अगर 5 आदमी हैं, 5 गेस्ट आ गए, तो 5 गेस्ट को कितने गिलास देंगे, तो 5 गिलास देंगे। 1 पर्सन 1 गिलास पी रहा है वाटर, तो 5 पर्सन 5 गिलास पिएगा ना। तो ये जो है यूनिटरी मेथड हमारे डेली यूज में भी हम यूज करते रहते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हमारे डेली यूज में हमेशा यूज होते रहता है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हैं। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द रेट ऑफ 1 कॉपीज, देखिए अभी में हमने कहा था, अब यहाँ देखिए इफ द रेट ऑफ 1 कॉपीज, अगर इफ मीन्स क्या हुआ, यदि रेट ऑफ 1 कॉपी का रेट है, एक कॉपी का रेट है 8 रुपीज, कितना रुपीज है, 8 रुपीज, then the what would be the price of 6 कॉपीज, 6 कॉपीज का रेट कितना होगा। बोल रहा है कि जो 6 कॉपी हम खरीदेंगे, तो 6 कॉपी का रेट कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम जिस चीज की वैल्यू हमें पता रहती है, सबसे ऊपर हम उसे लिखते हैं, और उसे हम सिंस का यूज करके लिखते हैं। सिंस 1 कॉपी इक्वल टू 8 रुपीज, क्या हो गया, 8 रुपीज। 1 कॉपी इक्वल टू 8 रुपीज, देन व्हाट वुड, तो कितने हमें कॉपीज खरीदने हैं, 6 कॉपी, तो देयरफॉर 6 कॉपीज इक्वल टू 6 कॉपीज इक्वल टू क्या होगा, 6 कॉपीज इक्वल टू 8 यानी कि अगर आप एक कॉपी की वैल्यू 8 है और हमें 6 कॉपीज की वैल्यू पता करना है, तो हमें क्या करना है, हमें 8 से 8 में मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से 8 में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर 8 की वैल्यू पता रहती और हमें 1 की वैल्यू पता करनी होती, तो हम क्या करते, डिवाइड करते। अगर ज्यादा ज्यादा ज्यादा
थिंग्स या वस्तु की वैल्यू पता है और उसमें से एक की वैल्यू पता करनी रहती है, तो हम उसमें डिवाइड करते हैं। और जब हमें एक की वैल्यू पता है और हमें अधिक की वैल्यू पता करनी रहती है, तो हम वहां मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 1 कॉपीज की वैल्यू हमें 8 रुपीज पता है, तो हमें 6 कॉपीज की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, 8 × 8 या फिर 8 को 8 बार प्लस कर दीजिए। 8 को 8 बार प्लस करें या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, दोनों में वैल्यू बराबर होगी। तो 8 6 8 जा 64, क्या होगा 8 64, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो कितने हो गया, 64 रुपीज। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 6 कॉपीज हैं, तो हम इंटू 6 होगा। यहाँ एक 6 कॉपीज है, हाँ ठीक है, 6 कॉपीज हैं, तो यहाँ पे 6 कॉपी, तो 8 × 6 होगा। 8 क्या होगा, 6 होगा, तो क्या होगा, 8 से 8 को 6 बार प्लस कर लीजिए, या 8 को 6 बार प्लस कर लीजिए, या 8 का 6 बार मल्टीप्लाई करिए, या फिर 6 को 8 बार मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस 6 कॉपीज लिखी थी और यहाँ भी 6 होगा, जितने कॉपीज की वैल्यू पता करनी उतने हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं आंसर इक्वल टू, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, या फिर सिर्फ हम द कॉस्ट ऑफ भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेटेड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ 6 कॉपीज इक्वल टू 48 रुपीज। इस प्रकार हमने यूनिटरी मेथड देखा कि जितने एक की वैल्यू पता है, 1 कॉपीज की वैल्यू पता है, और 6 कॉपी की, सॉरी मैंने पिछली बार 8 कॉपी बोली थी, 6 कॉपीज की वैल्यू पता है करनी है, तो क्या करेंगे, 8 × 6, तो 8 × 6 इक्वल टू होगा 48। 8 × 6, या तो 8 को हम 6 बार प्लस कर लेंगे, 8 को हम 6 बार क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 48 आएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन, 5 पेन है, 5 पेन्स की वैल्यू है 20 रुपीज। 5 पेन की वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज, और हमें 20 पेन की वैल्यू पता करनी है। हमें 20 पेन्स की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे 5 पेन्स, यहाँ पे हमें 1 पेन्स की वैल्यू नहीं बताई गई है, हमें यहाँ 1 पेन की वैल्यू नहीं बताई गई, तो हम सबसे पहले 1 पेन की वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ देखिए, 5 पेन्स इक्वल टू 20 रुपीज, तो 1 पेन्स इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से हम डिवाइड कर दिए, तो 5 4 जा 20, यानी कि हमारा कितना हो गया, 4 रुपीज हो गया। अब हम 20 पेन्स का वैल्यू पता कर रहे हैं। 20 पेन्स इक्वल टू 4 × 20 इक्वल टू 80 रुपीज। कितना हो गया, 80 रुपीज। जो चीज की वैल्यू पता होती है उसमें हम सिंस लगाते हैं। सिंस 5 पेन्स इक्वल टू कितना हुआ, 20 रुपीज, तो हम या तो इस देयरफॉर, तो यहाँ आंसर बराबर क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू 80 रुपीज। क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू
80 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 20 पेन इक्वल टू 80 रुपीज, क्योंकि 5 पेन की वैल्यू हमारा क्या है, 1 मिनट, 5 पेन्स की वैल्यू हमारे पास 20 रुपीज है। फिर हमने 1 पेन्स की वैल्यू पता करा, तो 1 पेन्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 4 जा 20, तो 4 रुपीज हो गया। अब हम 20 पेन्स की वैल्यू पता करें, तो 4 इंटू 20 इक्वल टू क्या हो गया, 80 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू 80 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 20 पेन इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, तो आप इस बार यूनिटरी मेथड के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं उसे दूर करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं।